हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारी लाडो बैठी हैं, तो कान में जो इयररिंग्स पहने हुए हमारे लाडो ने, इसको छोड़ कर के बाकी श्रृंगार में आप सब कुछ नया देखेंगे। तो किस किस तरह से आप अपने लाडू का श्रृंगार कर सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखिएगा। और साथ ही में हम जानेंगे होलिका दहन के बारे में। तो कनक और लाडली के श्रृंगार का आनंद लीजिए, साथ ही में जानिए होलिका दहन के बारे में। होली कब है, मुहूर्त क्या है, किन किन सामग्रियों से हम पूजा कर सकते हैं, कैसे करें। तो फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इस बार होलिका दहन रविवार 28 मार्च के दिन किया जाएगा, यानी कि आज। और दूसरे दिन सोमवार यानी कि 29 मार्च को फागुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगों वाली होली खेली जाती है। इसी प्रकार से सोमवार को रंगों वाली होली है, लेकिन अभी जानते हैं ना आप कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो थोड़ा सा आप सब लोग सावधानी बरतें। होली खेलें, लेकिन हमारी जो पौराणिक परंपरा है उस तरह से, यानी कि केवल सूखे रंगों से। तो इन रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, आप सभी जानते हैं। हर एक रंग का अपने अपना अलग महत्व होता है। तो अब हम जानते हैं मुहूर्त के बारे में, पूजा कैसे करनी है वो हम जानेंगे। तो इस बार 28 मार्च को सुबह 3:27 से पूर्णिमा तिथि लग रही है और ये 28 और 29 मार्च की जो बीच वाली रात होगी 12:17 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है इस बार 28 मार्च को सूर्यास्त के बाद में, यह समय जो शाम को 6:51 से रात को 9:12 तक का ही है, ठीक है। अब पूजा कैसे करनी है वो जानते हैं। तो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सुबह नहाकर अपने कार्यों से निवृत्त होकर के हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने। हम सभी होली हो या कोई त्यौहार नए वस्त्र पहनते हैं। तो इसके बाद में हमें अपनी पूजा के घर की सफाई करनी है, पूजा घर में पूजा करनी है और फिर होली का व्रत का संकल्प लेना है। कई लोग पूर्णिमा व्रत रखते हैं, होली का व्रत रखते हैं। दोपहर में होलिका दहन की जो जगह होती है उस जगह को, उस स्थान को पवित्र किया जाता है गंगा जल से। फिर पंडित जी पूजा करवाते हैं, फिर वहाँ होलिका लगाई जाती है। उसमें सूखे उपले डाले जाते हैं, कांटे की झाड़ियाँ लगाई जाती हैं और शाम के समय पूजा की जाती है। होलिका के पास में दीपक जलाया जाता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर। आप सभी इस बात का ध्यान रखें। होलिका में कपूर भी डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि जलते समय जो कपूर का धुआं होता है उससे पवित्रता बढ़ जाती है। तो शुद्ध जल के साथ में और पूजा की जो सामग्री हमने तैयार की उसके साथ में हम होलिका की पूजा करते हैं, यानी उन्हें वो सब कुछ अर्पित करते हैं। तो होलिका दहन के समय परिवार के सदस्यों के साथ में आप होलिका की परिक्रमा करें। परिक्रमा 3, 5, 7, 11, 21 जितनी आपकी इच्छा है या सामर्थ्य है। इसके बाद में आप मार्केट से जौ और गेहूं की दंगी मिलती है, बालिया जिन्हें कहा जाता है, वो लेकर के आते हैं और उन्हें आग में सेकते हैं। कहा जाता है कि होली की जो अग्नि और भस्म होती है उसे घर लाना चाहिए। मैं आपको कहूँगी कि होली की हमें जलती हुई अग्नि कभी नहीं लानी चाहिए। जब वो अग्नि समाप्त हो जाती, बुझ जाती, तब वो बचता है, आप जानते हैं, जिसे हम बड़कूले भी कहा जाता है, वो लेकर के घर में आना चाहिए। लेकिन जलती हुई अग्नि हमें घर में कभी नहीं लानी चाहिए। होली का दिन है, रंगों का त्यौहार है। घर में क्लेश ना रखें, प्रेम से रहें, शांति बनाए रखें। पूरे परिवार के साथ सहपरिवार हर्षोल्लास से त्यौहार मनाएं। मैं ये कहूँगी कि नशे की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। कई लोग शराब का सेवन करते हैं होली के समय, जो कि गलत है। त्यौहार हमें सात्विकता से मनाने चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए,
हमारे वृद्ध जनों का आशीर्वाद देना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम हैं। और बुज़ुर्गों का ध्यान रखते हुए हमें उनकी भी खुशी का ख्याल रखते हुए उनके साथ में भी होली का त्यौहार मनाना चाहिए। तो आप पूजा की थाली में गंगा जल का लोटा लेकर के जाएं। कई लोग कहते हैं जी पूरा इतना गंगा जल तो होता नहीं है। जी थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालें, फिर पानी डालें, वो गंगा जल ही कहलाता है। इसके बाद में आप पूजा वाली जगह पर जाएं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें और पूजा में एक लोटा जल, माला लेकर के जाएं, रोली चावल, फूल लेकर के जाएं, कच्चा सूत लेकर जाएं, गुड़, साबुत मूंग, हल्दी, खील, बताशे, अबीर, गुलाल लेकर के जाएं घर से और नारियल लेकर जाएं। और जो नई फसल होती है, जो नई धान होता है, जैसे कि चने की बालियाँ, गेहूँ की बालियाँ, गोबर से बने हुए बड़कुले की माला, गोबर से बनी ढाल, प्रहलाद, होलिका, ये सब आप अपने साथ लेकर के जाएं। पूजा करने के बाद में कच्चा सूत होलिका के चारों ओर लगाएं और 3 या 7 परिक्रमा करें। और फिर लोटे का जो शुद्ध जल होता है, अन्य सामग्री होती है, वो होलिका को समर्पित कर दें या अर्पित कर दें। ठीक है, आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। उसी समय हमें नरसिंह देवता को भी प्रणाम करना चाहिए और उनकी भी पूजा करनी चाहिए। पूजा करते हुए ध्यान रखिए कि आपका जो मुख है उत्तर दिशा की तरफ हो। आपको याद रखना है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका पूजा में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो कौन सी होती है मैंने आपको बता दिया है अभी। प्रहलाद की प्रतिमा, होलिका, कच्चा सूत, रोली, मूली और साबुत मूंग, हल्दी, बताशे, खील, गुलाल। आप चाहें तो 5 या 7 प्रकार के अनाज भी ले जा सकते हैं। गेहूं की बालियां, एक कलश जल लेकर के जाएं। आप चाहें जो आपके घर में मीठा बनाए मिठाई वो लेकर के जाएं, मिठाइयाँ भी ले जा सकते हैं। फिर आप होली की पूजा करें। पूजा की मैंने बता दिया है कैसे करना है, थोड़ा सा दोहरा देती हूँ मैं। विधि विधान से पूजा करनी है, परिक्रमा की जाती है। आपको वहाँ होलिका को हल्दी का टीका करना होता है। हल्दी से पूजा करना शुभ माना जाता है। और इसके बाद में होलिका के चारों ओर अबीर, गुलाल आप लगा सकते हैं, छिड़क सकते हैं, एक रेखा बना सकते हैं। जो भी आपने मिठाई, फल, गुजिया घर में बनाई है वो अर्पित करें होलिका को। परिक्रमा ज़रूर लगाएं, पूजा करें। कहा जाता है कि विधि विधान से की गई पूजा का फल हमें अवश्य मिलता है। किसी भी प्रकार की पूजा हो, सर्वप्रथम आदिदेव गणेश जी और माता गौरी की पूजा की जाती है। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि पूजा शुरू करने से पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। उसके बाद में आप ओम होलिकाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः, ओम नरसिंह देवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद में आप परिक्रमा जब कर लेते हैं, सभी कार्य कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, इसके बाद आप बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। फिर अपने घर जब आप आते हैं तो अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर से बनाएं। होलिका की अग्नि को काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलिका की अग्नि में सारी परेशानियां और नकारात्मक जलकर भस्म हो जाती है, सारी बुराइयों का नाश हो जाता है। होलिका की अग्नि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद के प्राण लेने के लिए उसे अग्नि में लेकर के बैठी थी। अग्नि में ना चलने के वरदान के बावजूद वो जलकर राख हो गई, क्योंकि होलिका के विचार गलत थे। होलिका दहन के दिन यदि कुछ विशेष काम किए जाएं तो जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती। जैसा कि मैं बताऊंगी कि होली के दिन अगर हमें कोई भी ऐसी बुराई है या कोई ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए, उस होलिका में ही जल जाने दें, अच्छे विचारों को जन्म लेने दें और बुरे विचारों का होलिका में विसर्जन कर दें। होली भक्ति पर आए संकट के निवारण का दिन है और इस दिन होलिका दहन अथवा होलिका दीप से पहले अग्निदेव की पूजा का विधान होता है। भगवान अग्नि पंच तत्वों में प्रमुख है, जो सभी जीवात्माओं के शरीर में अग्नि तत्व के रूप में विद्यमान रहती है। देह की जो हमारी क्रिया होती है उसे शीतलता प्रदान करती है, रक्षा करती है। ये सभी जीवों के लिए एक समान न्याय करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी जो वैष्णव भक्त होते हैं, प्रहलाद पर आए संकट टालने और अग्निदेव द्वारा ताप के बदले उन्हें शीतलता प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। तो हम भी प्रार्थना करेंगे। सभी क्षेत्रों में, शहरों में अपने अपने घर में अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीति रिवाज से पूजा करने का विधान होता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग होली की पूजा करते आए हम उसी तरह से पूजा करते हैं। लेकिन बस कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम नहीं जानते हैं या
आजकल ऐसा होता है कि काम के चलते कई नई नवविवाहित जो लड़कियां होती हैं वो अपने पति के साथ में दूसरे शहर में रह रही होती हैं। इन वीडियो से हमें थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है जिससे कि हम पूजा कर पाते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता है। कि ऐसा नहीं होता कि वीडियो सुनने से पहले आपको कुछ आता नहीं है या आप कुछ जानते नहीं हैं। किसी भी वीडियो को सुनने से, जानने से बस ये होता है कि ज्ञान जितना अर्जित करें उतना कम है। जितनी जानकारी हमें किसी भी चीज़ के लिए मिलती है वही कम होती है। अधिक से अधिक जानकारी हम जुटाने की कोशिश करते हैं किसी भी त्यौहार के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। तो बस इन वीडियोस के द्वारा हम यही सब कुछ ग्रहण करते हैं कि अगर हम लोग पूजा करते हैं उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, या पूजा किस प्रकार से की जाती है। आजकल की जो लड़कियां हैं वो ये सब ज़्यादा नहीं जानती हैं, क्योंकि क्या होता है कि पहले इतना नहीं था कि परिवार एक साथ रहा करते थे। आजकल परिवार छोटे हो गए हैं, अलग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, और बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कोरोना बढ़ रहा है। हर बार हर वीडियो में मैं बोल रही हूँ, पानी का प्रयोग कम से कम करना है, कम से कम पानी से होली खेलनी है। होली का त्यौहार रंगों के त्यौहार के साथ में ही द्वेष भावना मिटाने का त्यौहार है। अगर हमारा किसी से झगड़ा भी हुआ है या किसी से भी हमारा कोई भी अनबन है, इस होली के त्यौहार पर सारे गिले शिकवे मिटाकर एक हो जाएं, प्रेम से त्यौहार मनाएं। साथ ही में आप सब लोगों ने कनक और लाडली का श्रृंगार देखा, आप सब लोगों को कैसा लगा ये तो आप लोग मुझे खुद बता ही देंगे कमेंट्स के द्वारा। और अगले दिन जब धुलंडी होती है तो सब लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी कैसे पूजा करनी है, तो मैंने कल ही वीडियो पोस्ट कर दिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। बट वो वीडियो सुबह में पहुंचा था, आई डोंट नो क्यों पहुंचा था सुबह में, बाकी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था तो आप सब लोगों ने वॉच कर लिया। अगर नहीं किया है तो आप वॉच कर सकते हैं लड्डू गोपाल के साथ में होली आपको कैसे मनानी है। जिन जिन के यहाँ लड्डू गोपाल हैं या जिनके यहाँ नहीं भी हैं, अपने मंदिर में गुलाल अबीर अवश्य रखें। सभी कह रहे थे कि दीदी क्या हमें लड्डू गोपाल जी को पूजा करते हैं वैसे नहलाना है रोज़ाना की तरह, या केवल हम उनको होली खेलने के लिए बिठा दें? तो नहीं, जैसे रोज़ाना हम उन्हें नहलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वैसे उनको स्नान करवाना है, भोग प्रसादी रखनी है, और इसके बाद में हमें उनके पास में एक छोटी सी झांकी सजानी है। अगर नहीं सजा रहे तो भी हमें अबीर गुलाल तो रखना ही रखना है। परिवार के साथ त्यौहार मनाना अच्छा लगता है। अपने परिवारजनों के साथ, सदस्यों के साथ में होली का त्यौहार मनाएं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और प्रेम से त्यौहार मनाएं। यही तो होती है हमारे त्योहारों की विशेषता, कि हम जब दूर रह रहे होते हैं तब सब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर त्यौहार मनाते हैं। कई लोग जो बाहर रहकर काम कर रहे होते हैं वापस अपने गांव लौटते हैं और अपने परिवार वालों के साथ में त्यौहार मनाते हैं। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो में। जय श्री कृष्णा।